ओए क्या हालचाल है मेरे बताशा प्रेमियों। बड़े दिन हो गए। बड़े दिन क्या, साल 1.5 साल हो गए आप लोगों से बात नहीं करी। बात हुई यूं नहीं कि जब से बॉम्बे आया हूं पूरा अजय यादव बॉम्बे पहुंचा नहीं। अजय यादव क्या है, उसकी किताबें, उसके नोट्स, उसकी चीज़ें, उसका घर परिवार, वो तो दिल्ली रह गया। थोड़ा सा 2 थैलों में अजय यादव आया है, तो वो सफिशिएंट नहीं था बात करने के लिए आप लोगों से। पर फिर मेरी वाइफ ने कहा कि वीडियो बनाया करो, लोग कहते हैं कि वीडियो बनाओ, और भी बड़े सारे लोगों ने कहा। तो मैंने कहा हाँ, वक्त मिलेगा तो ज़रूर बनाएंगे। पर फिर कुछ दिन पहले दफ्तर की ऑफ साइट हुई, तो वहाँ पे एक कॉलीग हैं, उनसे बातचीत हो रही थी। तो उन्होंने एक सवाल पूछा कि साहब, डर को कैसे जीता जाए, डर का कैसे सामना किया जाए। तो मैंने कहा कि मैंने उनको एक्सप्लेन किया, समझाया। पर वो फिर आज सवेरे दफ्तर में मिले और कहते हैं कि साहब आपने पूरा जवाब नहीं दिया। तो मैंने कहा कि ठीक है, फिर मैं आपको सिस्टमेटिकली पूरी की पूरी बात समझाता हूँ। तो भाई साहब, ये जो अपना आज का वीडियो है, ये मूल रूप से डर के ऊपर है कि डर क्या चीज़ है, किस चीज़ से डर लगता है, डर को कैसे जीतें। क्योंकि मैं ये सोचता हूँ कि यार देखो, अगर मुझे अपने इस YouTube चैनल को कुछ डिस्टिंक्ट या एक यूनिक पर्सनालिटी देनी है, या एक ऐसी चीज़ बनाना है जो बाकी लोगों से अलग हो, तो कैसी बातें की जाएं। मुझे लगता है कुछ तो ऐसी बातें की जानी चाहिए जो ज़िंदगी में बहुत ज़रूरी हैं और जिनके बारे में बहुत कम लोग बोलते हैं, बहुत कम लोग बताते हैं, और बताते भी हैं तो बहुत स्केची तरीके से बताते हैं। तो बहुत सारी बातों में एक बात ये है कि जो डर है, डर को कैसे, देखिए जैसे ही हम बड़े होते हैं और जैसे ही हमको थोड़ी सी समझ आती है और इस दुनिया के से कांटेक्ट में हम आते हैं, जब तक हम छोटे होते हैं हमको कोई सुध-बुध नहीं होती है। हम किसी भी सांप हमारे सामने आए, हम सांप को पकड़ने के लिए आगे बढ़ जाते हैं, डर नहीं लगता। पर ये दुनिया जब हम इससे डील करते हैं, ये हमको सिखाती है कि इससे डरो, रात को मत बाहर निकलो, भूत आ जाएगा, इस पर मत चढ़ो, चोट लग जाएगी, ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा। तो आज अपने उस साथी को, अपने फ्रेंड को, उस कॉलीग को समझाने के लिए मैंने सिस्टमेटिकली इस चीज़ के ऊपर सोचा, और सोचा कि पहली बात तो ये समझ लीजिए कि कोई पढ़ी लिखी बात नहीं है, ये कोई साइकोलॉजी के ऊपर कोई लेक्चर नहीं है। एक जो हम कॉमन एक्सपीरियंस करते हैं अपनी लाइफ में, कॉमनली एक्सपीरियंस करते हैं अपनी लाइफ में कि डर होता क्या है, कैसा होता है डर, और अगर होता है तो क्यों होता है, कहाँ होता है, कैसे इससे डील किया जा सकता है, और एक दो अगर कोई सूत्र निकल सके जिससे हम इससे डील कर सकें बेहतर तरीके से। तो सबसे पहले तो ये समझ लीजिए कि डर जो है ना, ज़िंदगी का दूसरा हिस्सा है। अगर पहला हिस्सा ज़िंदगी का, या ज़िंदगी जिस पहिए पर चलती है, 2 पहियों पर चलती है, एक तो है ज़रूरतें और ख्वाहिश या डिज़ायर एंड नीड्स। उन्हीं का हर नीड और हर डिज़ायर का काउंटर है एक डर। अगर ये नहीं हुआ तो क्या होगा, और उस ही में ये जो 2 चीज़ें चल रही हैं, ये पैरेलल चलती हैं। आप एक कदम बढ़ाएंगे अपने डिज़ायर की तरफ, एक डर उसके साथ साथ चलेगा। यानी कि डर कुछ इस तरीके से है, वो एक मैंने बहुत पहले एक कहानी सुनी थी कि साहब, या शायद एक कोटेबल कोट पढ़ा था कहीं, किसी अखबार, किसी कैलेंडर पे लिखा हुआ था कि समुद्री जहाज जो है वो अपने
बंदरगाह में सबसे ज़्यादा सुरक्षित है, पर क्या वो उस बंदरगाह में रहने के लिए बना है? बना तो है कि वो बाहर निकले, समंदर में जाए, यात्रा करे, लहरों के थपेड़े खाए, तूफानों से जूझे और जिस मंजिल तक पहुंचना उस मंजिल तक पहुंचे। ठीक उसी तरीके से ज़िंदगी है। कैसे कैसे डर होते हैं, मैं थोड़ा सा उस पर आपसे बात करता हूँ। देखिए, सबसे कॉमन डर क्या है? मौत का डर, चोट लगने का डर, किसी प्यारे से बिछड़ जाने का डर, किसी प्यारे को खो देने का डर, किसी प्यारे से दूर हो जाने का डर, नुकसान हो जाने का डर, आर्थिक नुकसान, इन्वेस्ट किया, पैसा डूब गया, गाड़ी खरीदी चलाने के लिए, एक्सीडेंट हो गया, गाड़ी टूट गई, नौकरी करते थे, नौकरी चली गई, नौकरी से निकाल दिए गए, बेइज्जती का डर, लाइफ में अनसर्टेनिटी का डर, भूत का डर, अनप्लेजेंटनेस का डर, जिसे अनप्लेजेंटनेस जिसे हिंदी में वैमनस्य कहते हैं या उर्दू में जिसको हम बदमज़गी कहते हैं, कि यार कुछ ऐसा हो जाए जो किसी को भी अच्छा ना लगे, वो अनप्लेजेंटनेस है। या एम्बेरसमेंट का डर, या मेरे को तो एक नया डर शुरू हुआ है जो मेरे ख्याल से 2001 के आसपास शुरू हुआ था, कि मैं सड़क पर जाता हूँ ना, आवारा कुत्ता ना काट ले। भाई वकील साहब हैं, कोई कुछ करेगा या करेगा तो चलो कम से कम कुछ नहीं तो मुकदमा तो डाल ही देंगे, तो कुत्ते पे कौन सा मुकदमा होगा? तो ये तो हो गए साहब डर के प्रकार की। किस किस किस्म का डर है? आप जिस चीज़ को सोच लीजिए एक कदम बढ़ाइए, उसके जैसा कोई ना कोई डर है, जिसमें नुकसान का, चोट का, किसी के मर जाने का, खुद के मर जाने का, ये डर साथ साथ चलता है, चलता रहेगा, हमेशा आप उसे रोक नहीं सकते। तो उस साथी ने मुझसे ये पूछा कि यार क्या डर से जीता जा सकता है? मैंने कहा नहीं, डर तो चेतना का हिस्सा है, क्योंकि जितनी उत्कट चाह या जितनी स्ट्रॉन्ग डिज़ायर होगी उतना ही स्ट्रॉन्ग डर होगा। कमज़ोर चाह, कमज़ोर डर, जितनी स्ट्रॉन्ग, तो वो एक दूसरे को पोषित करते हैं, एक दूसरे को लाइफ देते हैं, एक दूसरे को स्ट्रेंथन करते हैं। जितना स्ट्रॉन्ग डिज़ायर उतना स्ट्रॉन्ग डर। मेरे घर परिवार है, उसको कुछ ना हो जाए। मेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी चाह, प्रार्थना ये है कि उनको कुछ ना हो, वो ज़िंदगी में तरक्की करें। तो जितनी मेरी ये स्ट्रॉन्ग चाह है उतना ही स्ट्रॉन्ग डर है। तो डर को आप मैनेज कर सकते हो, उससे जीत नहीं सकते। डर से आप जीत नहीं सकते, डर को मैनेज कर सकते हो। उसने पूछा फिर डर है कहाँ पर, कहाँ पे, लोकेशन क्या है डर की? मैंने कहा भाई डर की जो लोकेशन है ना, वो आपके दिल के अंदर जो तपिश, जलन, दहक, घबराहट आपके वो मन के भीतर जो हो रही है, वो लोकेशन है उसकी। बाहर नहीं है कहीं डर कि छूओगे कि यहाँ डर है, जूते के अंदर डर है, या चप्पल के अंदर डर है, या एसी के अंदर डर है, या अलमीरा के अंदर डर है, या किसी, नहीं, डर तो मन के भीतर है और इच्छा के साथ बंधा हुआ है। जैसी इच्छा वैसा डर, इच्छा के साथ बंधा हुआ है डर, चाह के साथ बंधा हुआ है डर। तो सवाल ये है कि डर से डील कैसे किया जाए। पहले तो पेटेंट फॉर्मूला है जो अपन सब लोगों का है भैया, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। हनुमान चालीसा। जो फेथ वाले लोग हैं, जो ईश्वर में भरोसा रखते हैं, उनके लिए तो बहुत आसान है। उनका जो भी इष्ट है, जो भी ईश्वर है,
मुसलमानों में हो, क्रिश्चियंस में हो, किसी भी रिलीजियस ट्रेडिशन के अंदर हो, वो अपने अपने तरीके उसके अंदर बताए हुए हैं डर से डील करने के। आप उनमें से किसी को भी उठा लें। अगर रैशनल आदमी है वो कैसे डील करेगा? और कई बार हनुमान चालीसा से भी मामला नहीं सुलझता। तो फिर मैंने उनको कहा कि यार देखो ऐसा है कि मैं है ना आपको अपना तरीका बताता हूँ डर से डील करने का। एक तो मैं अपने मन को फ्री नहीं छोड़ता, उसको उलझा के रखता हूँ, टारगेट चूज करता हूँ, उसकी तरफ काम करना शुरू करता हूँ और अपने आप को और जो करता हूँ उसको एंजॉय करता हूँ। तो उसमें क्या होता है, मन लग जाता है, तो उसको और दूसरे डर जो हैं वो आकर के नहीं सताते। दूसरा, जो डर के जितने थॉट्स हैं उन सब के साथ एक समझौता है, एक वो है कि मैंने अपने दिमाग को खानों में बांट रखा है, मन को खानों में बांट रखा है। एक खाना है जो डरों का है, उनको कहता हूँ कि यार देखो तुम यहाँ रहो, चाय वाय पियो, खाना वाना खाओ, मौज लो, शाम को आऊँगा, मिलेंगे, दिन भर तंग मत करना। मैंने अपने किसी पुराने वीडियो में इसकी बात करी हुई है। तो मन को व्यस्त कर लो, कंपार्टमेंटलाइज कर लो कि गुड थॉट्स को या हैप्पियर थॉट्स को मैं अभी इन्वोक करूंगा, अभी उनकी ज़रूरत है, और ये जो सैड थॉट्स हैं या जो तंग करने वाले थॉट्स हैं या जो ऐसे विचार हैं जो मुझे डराते हैं उनको मैं अभी नहीं सोचूंगा। अपने मन को बता करके चलो, मन को ट्रेन करके चलो, हो जाएगा। एक तरीका है स्टोइक्स का। स्टोइसिज्म एक फिलॉसफी है जो एंशिएंट ग्रीक लोग होते थे वो प्रैक्टिस किया करते थे। उसमें वो ये करते थे, इस चीज़ पर फोकस करते थे कि वो इस पर फोकस करते थे कि वो क्या कंट्रोल कर सकते हैं। जो वो कंट्रोल कर सकते हैं उसको वो कंट्रोल कर लेते थे, जिसको कंट्रोल नहीं कर सकते थे उसको एक्सेप्ट कर लेते थे, और इससे वो अपना स्ट्रेस मैनेज कर लेते थे। कहीं घाटा, नुकसान, कोई हार, कोई चोट, कुछ भी हो गया, कुछ भी एनी सेटबैक, उससे डील कर लेते थे और लाइफ की अनसर्टेनिटीज से पार निकल जाते थे। और अब आखिरी बात करूंगा। मैंने बोला ना कि डर जो है को एग्जिस्ट करता है डिजायर के साथ। डिजायर को समझ लो, डर समझ आ जाएगा। और जिंदगी हौसले की अमीरी से जी जाती है, यानी बहादुरी कोशेंट। कितने बहादुर हैं आप, डरिए मत, घबराइए मत। जिंदगी में बहुत मौके आएंगे जहां पर आपको डर लगेगा, पर जिसको अंग्रेजी में लीप ऑफ फेथ कहते हैं ना, मार दे छलांग, कोई बात नहीं, निकल आएगा। वो इकबाल का शेर है कि अपने मन में डूब कर पाजा सुरागे जिंदगी, डूबने वाले उभर भी आते हैं। तो इतनी सी बात थी जानू, आपको पता है इसके सिवा मैं कुछ ना जानूं। जुड़े रहिए। मैं देखता हूँ कि मेरे चैनल के जो सब्सक्राइबर्स हैं वो कांस्टेंट हैं, मेरे ना कोई वीडियो ना पोस्ट करने के बावजूद भी कांस्टेंट हैं। तो आप सब जुड़े रहे हैं, इस बात के लिए आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। कोशिश करेंगे कि रेगुलरली वीडियो बनाते रहें। प्लीज़ जुड़े रहिए और डरिए मत। जैसे हुए ना, समझौता गमों से कर लो, या वो था राही मनवा दुख की चिंता क्यों सताती है, दुख तो अपना साथी है। ये कुछ ऐसा सा कि आप ये माने कि ये चाह के साथ पैदा हुई चीज है जो डर है। जब तक चाह रहेगी तब तक डर रहेगा। वो कबीर का दुआ है ना कि चाह गई चिंता मिटी। चिंता भी तो डर ही है। चाह गई चिंता मिटी मनवा बेपरवाह। चाह गई चिंता मिटी मनवा बेपरवाह, जिसको कछु ना चाहिए वही शहंशाह। तो शहंशाह अकबर वो है जिसको जिंदगी में कुछ नहीं चाहिए। डिजायर्स कम कर लीजिए, डर कम हो जाएंगे।
बहादुरी कोशेंट बढ़ाइए, हौसला बढ़ाइए। ईश्वर को मानने वाले हैं, ईश्वर को मान लीजिए। नहीं मानते हैं तो फिर थॉट्स को कंपार्टमेंटलाइज करना सीख लीजिए। अपने मन को डर से इंसुलेट करना सीख लीजिए और उसके लिए अपने मन को रेगुलरली ट्रेन कीजिए। अपने आप से रेगुलरली बात कीजिए, उस डर से बात कीजिए जो डर सबसे ज़्यादा सताता है। और आखिरी में ये है एक और सूत्र जो मैं मान के चलता हूँ कि आप जहाँ भी हैं, जिस भी अवस्था में हैं, जो भी आपकी समस्या है, सब ईश्वर कृपा है। वह है ना, जही विद राखे राम ताही विद रहिए। ईश्वर ने चाहा है तो आप बैठे हैं। हम कब चाहते थे कि हम बम्बई बैठे? हम तो आज चाहते हैं हम दिल्ली चले जाएं, पर हमारे चाहने से कुछ होता है क्या? कुछ भी नहीं होता। इसलिए जहाँ पर हैं, जैसे हैं, आनंद लीजिए, अपने हौसले को अपने साथ रखिए, खुश रहिए, सब लोगों से मोहब्बत कीजिए, ज़िंदगी आसान हो जाएगी। जैसे मैं अपनी ज़िंदगी को आसान बनाने की कोशिश लगातार करता रहता हूँ। हौसले की अमीरी चाहिए मेरे दोस्त। बस इतनी सी बात थी जानूँ, इसके सिवा आप जानते हो मैं कुछ ना जानूँ। थैंक यू वेरी मच, प्लीज़ टेक केयर। फिर अगले वीडियो में आपसे मुलाकात होती है। बाय बाय।